लिख देता हूँ SRS, फिर ये वेरिएंस ऑफ सिस्टमेटिक ना रेशियो में लिखता हूँ, वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड, चलो इसका वैसे ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू, तो देखो जो बराबर बराबर वैल्यूज हैं उनको कट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका केवल बचेगा NK+1, या फिर छोड़ो K-1 NK+1, और ये बचेगा K² -1, और ये बचेगा K² -1/n। ठीक है, यही बच रहा है ना बेटा, देखो ध्यान से सभी लोग। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इसी में कुछ करेंगे ना, रेशियो में हम लोग, इसी रेशियो में, हाँ इसी रेशियो में चलो कुछ करते हैं, और क्या। K-1 कट जाएगा दोनों में, है ना, तो ये बचेगा NK+1 डॉट डॉट, और ये आपका K+1, और ये आपका K+1/n। अब फिर K+1 से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा K+1, और ये क्या हो जाएगा 1, अरे, और ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन ले लो, ठीक है, तो K 1/n/K दिस, ठीक, ये 1 और ये 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे ना, एज्यूम कर लोगे कि n आपका क्या है बेटा, n क्या है, n को आप क्या मानोगे, n को लार्ज मानोगे या k को, बताइए, किसको लार्ज मानना पड़ेगा, k को या n को? अरे यार, n को लार्ज मानोगे तो दिक्कत देखो, n को लार्ज मानोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 तो रहेगा ना। ऐसा करो, ऐसा करो, k को लार्ज मानो, ताकि K+1, ये और ये 1 और इसमें से कोई फर्क ना पड़े, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे k अगर लार्ज मान लोगे तो k प्लस समथिंग K+1, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या, बोलो, ऐसे समझो। 500 मान लो, k इक्वल टू कितना है 500, ठीक है, तो 501 और 500 पॉइंट समथिंग, कोई डिफरेंस है क्या, बहुत हल्का सा डिफरेंस है ना, तो कट गया। अरे भाई, जब डेटा बहुत बड़ा बड़ा आएगा 10,000 तो k इक्वल टू तुम क्या लेना पड़ेगा 2000, तो 2000 पॉइंट समथिंग ना, और 2001, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं, पहले बताओ। अरे डेटा 10,000 साइज के होते हैं यार, तो ये थोड़ा पॉइंट और 1 कोई बहुत बड़ा मायने रखता है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा k इज लार्ज, n को नहीं मांग सकते लार्ज, ठीक है। तो जब k लार्ज मान लोगे तो तुम्हारा जो रेशियो आएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा रेशियो, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा n, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1/n। तो यही तो आता है आपका, देख रहे हो, प्रूफ हो गया, कंपैरिजन बिटवीन SRS, सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और कंपैरिजन किसका हुआ है, वेरिएंस का, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या खत्म हो जाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है, बताओ पहले समझ में आया, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। अच्छा हाँ यार, सर्कुलर सैम्पलिंग भी है ना, चलो कल सर्कुलर पढ़ा देंगे, है ना, फिर क्लस्टर भी पढ़ा देंगे, ठीक है। सर्कुलर है सिलेबस में, सिलेबस में सर्कुलर है कि नहीं, पहले बताओ, हमने तो देखा नहीं। चलो पढ़ा देंगे, है ना, कल कल दोनों पढ़ाएंगे, सर्कुलर भी पढ़ाएंगे, सैम्पलिंग। एक्चुअली सर्कुलर में क्या होता है ना, और आपका क्लस्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो सबसे डिफिकल्ट सिस्टमेटिक ही होता है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, सिस्टमेटिक नाम केवल है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है,
और डिफिकल्ट क्या होता है, वही वही जो आप चेंज करते हो। और यही जैसे ना आप लोगों के एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों के एग्जाम में ना ये वाला देगा y इक्वल टू केवल आई लिख देगा, ये भी तो लीनियर ट्रेंड हो जाएगा, समझ रहे हो? या फिर कोई ऐसे इस तरीके से दे देगा 2+3i, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो बस आपको क्या याद रहना है, बताएं आपको क्या याद रहना है? जैसे पूछ देगा सैंपल सिस्टमेटिक और ये स्ट्रेटिफाइड और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बीच में वो क्या हो, रेशियो क्या होगा वेरिएंस का, तो आपको क्या याद रहना है?